कहानी एक गुमशुदा खलाबाज से शुरू होती है जो कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। चारों तरफ अजनबी मंजर और आसमान में तीन चांद नजर आते हैं। अचानक खौफनाक गर्ज सुनाई देती है और वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। घबराहट में भागते हुए गिर जाता है और सामने टायरासोरस डायनासोर को देखकर चीख उठता है। फिर हम डॉक्टर रिक मार्शल से मिलते हैं। डॉक्टर रिक मार्शल पुराने जानवरों और वक्त के सफ़र पर रिसर्च कर रहा होता है। वो सहाफ़ी मैट लवर को इंटरव्यू दे रहा होता है और कहता है कि ईंधन का मसला टाइम ट्रैवल से हल हो सकता है। मैट हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है इस अजीब रिसर्च पर $50 मिलियन खर्च हो चुके हैं। रिक सीधा जवाब देने की बजाय अपनी किताब को मशहूर करता रहता है। जब मैट मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की तनकीद का जिक्र करता है, रिक गुस्से में आकर इंटरव्यू छोड़कर जाने लगता है मगर वापस आकर उस पर हमला कर देता है। स्टाफ उसे रोक लेता है। 3 साल बाद रिक अपनी नई मशीन टाइकॉन एम्पलीफायर दिखाता है जो इंसान को ऐसी दुनिया में भेज सकती है जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ होते हैं। मगर ये सिर्फ बच्चों के लिए एक क्लास लेक्चर होता है। इंटरव्यू के बाद उसकी नौकरी चली गई थी और अब वो एक साइंस टीचर है और अपने स्कूल का बहुत मशहूर टीचर है और बच्चों को साइंस पढ़ाता है। उस दिन क्लास के बाद होली कैंट्रेल नाम की एक औरत उससे मिलने आती है। वो बताती है उसकी थ्योरी सच हो सकती है, बस उसे एक चांस लेना होगा। होली, जो रिक की बहुत बड़ी फैन है, उसे कहती है टाइकॉन एम्पलीफायर जल्दी से बनाना चाहिए मगर रिक फौरन इनकार कर देता है। फिर होली उसे 200 मिलियन साल पुराना पत्थर दिखाती है जिस पर हैरत अंगेज तौर पर मॉडर्न लाइटर का निशान होता है। वो बताती है ये पत्थर उस जगह से मिला है जहाँ क्रिस्टल इकट्ठे किए थे जो टाइकॉन एनर्जी निकालते हैं। अगली सुबह होली रिक के पास अपनी मुदाखलत की माफ़ी मांगने जाती है मगर उसे प्रोफेसर बड़ी बुरी हालत में मिलते हैं। लेकिन जल्द ही होली समझ जाती है रिक रात भर जाकर टाइकॉन एम्पलीफायर बना चुका है। रिक इसे बड़ी कामयाबी मानता है मगर इसे आजमाने से घबराता है। होली, जो अमली सोच रखती है, फैसला करती है तजर्बा आज ही होगा मगर इस कमरे में नहीं होगा। वो रिक को लेकर केव ऑफ मिस्ट्री चले जाती है। वो पुराने थीम पार्क में वाक़या है। मसला ये है कि मालिक अभी भी वहीं पर है। पहले वो इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर जब होली उसे बताती है कि वो तजुर्बा करना चाहती है तो वो रजामंद हो जाता है और वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका सपना है कि वो यहाँ एक सस्ता कसिनो खोले। वो अपनी दुकान अपने मालिक एर्नी को देकर होली और रिक को केव ऑफ मिस्ट्री ले जाता है। रिक और होली अपने साइंटिफिक गोल पर फोकस करते हैं लेकिन विल की बेकार हरकतों को सहना पड़ता है। वॉर में पहला राज लिजर्ड मैन की कहानी होती है जो कहना है कि वो अमेरिका की शोरती कॉलोनी से लोगों पर हमला कर रहा है। ज़्यादा देर नहीं होती कि वो खौफनाक मखलूक सामने आ जाती है। वो लिजर्ड एक कठपुतली निकलती है जो 2 सेकंड में टूट जाती है। विल इधर उधर की बातें करता है लेकिन रिक उसकी बात नहीं सुन रहा होता। रिक के एम्पलीफायर में एनर्जी महसूस होती है जिसकी वजह से वो तजर्बा करने का फैसला करता है। अचानक पूरी गार हिलने लगती है। तेज पानी बहना शुरू कर देता है जिससे उनकी कश्ती एक बड़े झरने की तरफ बह जाती है। तीनों ऊपर से नीली रोशनी में गिरते जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उस वक्त के बाद रिक की आंख खुलती है और वो देखता है उसका चेहरा रेत में दबा हुआ है। होली काफ़ी देर से जाग चुकी है और इर्द गिर्द का जायजा ले रही होती है। एक तबाहशुदा छोटा हवाई जहाज़ एक वाइकिंग जहाज़ के ऊपर गिरा हुआ है। रिक सबसे पहले अपनी जीत का सबूत रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो बनाता है। दूसरी तरफ बेचारा विल, जो अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब रिक एक मुश्किल बात जिक्र करता है तो विल घबरा जाता है। एम्पलीफायर गायब हो चुका है और वही वापस जाने का रास्ता था। अचानक तीनों को आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो देखते हैं बंदरनुमा इंसानों का ग्रुप। जब वो देखते हैं एक बंदर दूसरे बंदर पर हमला कर रहा है तो वो होली बीच में मदद करने की कोशिश करती है। विल अपना लाइटर निकालता है और बंदरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी उंगली जिला बैठता है और लाइटर गिर जाता है। एक बंदर फौरन लाइटर उठाकर भाग जाता है। वहाँ एक शर्मीला बंदर होता है जो चट्टान के पीछे छुपा होता है। होली उससे बात करने की कोशिश करती है। बंदर का नाम चाका होता है। रिक देखता है उसके पाँव पर चोट आई है। रिक मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो चाका उस पर झपटा मारकर भाग जाता है। तीनों उसके पीछे भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो असल में एक पुरानी और राजदार गार होती है। रिक मायूस होकर होली से कहता है चाका से बात करे, लेकिन होली बीच का रास्ता अपनाने की बजाय रिक को कबीले का अजीम लीडर डिक्लेयर कर देती है। ये सुनकर चाका रिक की टांग से लिपट जाता है और अपनी वफादारी शो करता है। अचानक जिंदा बेलें उन पर हमला कर देती हैं।
उनको कमर से जकड़ कर लटका देती हैं। जब वो नीचे देखती हैं तो हैरान रह जाते हैं। नीचे इंसानी हड्डियां बिखरी हुई होती हैं। अचानक घुर्राने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और रिक अंदाज़ा लगाता है कि ये किसी खौफनाक दरिंदे के खाने की जगह है। तीनों हाथों में हाथ डालकर झूलने की कोशिश करते हैं ताकि बच निकलें, मगर अचानक एक खौफनाक डायनासोर आ जाता है जो उन्हें खाने की कोशिश करता है। मगर खुशकिस्मती से बेलें टूट जाती हैं और वो आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद होते ही होली टी-रेक्स की तस्वीर लेने का फैसला करती है और विल से कहती है कि साइज़ का मुकाबला करने के लिए उसके साथ खड़ा हो, जबकि चाका किसी का इंतज़ार नहीं करता। चाका एक पुल अबूर कर लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि यह नारी ग्रुप पीछे रह जाए, लेकिन किसी तरह सब वक्त पर पुल पार करने में कामयाब हो जाते हैं। डायनासोर पुल के किनारे पर रुक जाता है और रिक वजाहत करता है ये कितना बेवकूफ़ है कि पुल अबूर नहीं कर सकता। अचानक डायनासोर छलांग लगाकर उनके करीब आ जाता है और दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है। भागते हुए वो एक पहाड़ के किनारे एक गार में दाखिल हो जाते हैं। डायनासोर वहां तक नहीं पहुंच पाता और फिर डायनासोर नाकाम कोशिश के बाद वहां से चला जाता है। होली कहती है ये सिर्फ चिड़चिड़ा हुआ था, अब जब खतरा ख़त्म हो चुका है। होली कहती है हम शायद पहले इंसान हैं जो इस दुनिया में आए हैं। अभी ये बात की ही थी कि इंग्लिश गानों की आवाज़ सुनाई देती है। दो वर्दी पहने हुए ढांचे जाहिर करते हैं कि ये बात सच नहीं है। तीनों उसी गार में रात गुजारने का फैसला करते हैं। रिक मजाक में चाका को छेड़ने लगता है और शक दिखाता है कि शायद बेलों का मामला इसी की गलती की सज़ा है। होली एक बार फिर तर्जुमा करती है और चाका वजाहत करता है कि वो एक शहजादा है और मोहब्बत करता है सबसे। उसकी एक जुर्म था कि उसने गांव की एक दीवार तोड़ दी थी। ये सुनकर रिक कहता है कि ये काफ़ी है इसे यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन तब तक चाका विल और होली का दिल जीत चुका होता है। विल तो ये तक कहता है ये बहुत प्यारा है। रिक और विल इस बात पर बहस करते हैं कि टी-रेक्स से कैसे बचा जा सकता है। रिक मजाक में कहता है डायनासोर बहुत नादान है। जैसे ही वो इसका मजाक उड़ाता है अचानक गार हिलने लगती है और फिर रुक जाती है। तीनों बाहर झांकते हैं तो एक तोहफा देखते हैं। जब रिक इस तोहफे को खोलता है तो हैरान रह जाता है। उसमें अखरोट पड़ा होता है और वो अखरोट इंसान के साथ जितना बड़ा होता है। अगली सुबह विल सबके लिए फल लेकर आता है। रिक फलों को देखकर पूछता है ये खाने के लायक हैं, तो चाका इशारे से हाँ का जवाब देता है और एक फल उसकी तरफ कर देता है, लेकिन जैसे ही फल टूटता है तो उसमें से कीड़े निकल आते हैं। रिक गुस्से में आता है लेकिन समझता है कि चाका ने जानबूझकर नहीं किया। अचानक एक तेज़ रोशनी चमकती है। होली देखती है ये किसी एनर्जी की लहर लगती है। तभी रिक को सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसको एक मखलूक की मदद मांगने की धुंधली झलकियां नजर आती हैं। होश में आकर रिक फैसला करता है कि वो उस मखलूक को ढूंढे जो जहनी तौर पर उससे बात कर रही थी, और वो तीनों उस तेज़ रोशनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। होली और विल वहाँ की इमारतों को देखकर मुतासिर होते हैं, लेकिन चाका बेचैन नजर आता है। मैदान में शीशे के पिरामिड होते हैं। विल उसे छूता है और कह रहा होता है कि इससे ताकतवर वाइब्रेशन आ रही हैं। रिक उसे मना करता है मगर खुद भी वही काम कर रहा होता है। चाका ये देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और होली को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चाका राक्षस की नकल उतारता है ताकि समझा सके, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझता। अचानक स्लेस्टार्क अपने बिलों से निकल आते हैं और तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रिक को स्लेस्टार्क की तरतीब में एक राज नजर आता है। रिक होली से आईना लेकर रोशनी स्लेस्टार्क की आंखों पर डालता है, जो पिरामिड से टकराकर एक खुफिया दरवाज़ा खोल देता है। स्लेस्टार्क अंदर नहीं आ पाते और तीनों एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। रिक को बुलाने वाली मखलूक ज़मीन पर पड़ी होती है। उसका नाम आंख होता है और वो बताता है कि रिक को उसकी कौम को जार के नाम के जालिम से बचाना होगा। जार ने कई सैयारों को तबाह किया है और वो अब स्लेस्टार्क की फ़ौज और क्रिस्टल की ताकत से ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। रिक इस मिशन पर फ़ख्र महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल को छूने की कोशिश करता है उसे डांट पड़ती है। आंख समझाता है कि गलत तरीके से क्रिस्टल को छूना पूरी कायनात के लिए तबाहकुन हो सकता है। इसी दरमियान जार अभी नजर नहीं आया। जार अभी अपनी मुकम्मल ताकत हासिल नहीं कर सका क्योंकि उसके पास एक आला चाहिए जो टेकन एनर्जी को बढ़ा सके और क्रिस्टल की पूरी ताकत खोल सके। रिक कहता है कि एक ऐसी मशीन उसके पास थी लेकिन सफ़र में खो गई। आंख कहता है कि मशीन करीब है लेकिन वो चल रही है। रिक अपनी खोई हुई मशीन ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों को समझाने के लिए इलाके का एक मॉडल तैयार करता है, लेकिन अचानक उसका सबक किसी चीज़ से रुक जाता है। रिक को डायनासोर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो विल को समझाता है कि ये रेंगने वाले जानवर बहुत तेज़ सूंघने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए ख़ास तरकीब ज़रूरी होगी। रिक बताता है कि उसने रात भर जाग कर एक ख़ास किस्म का पानी इकट्ठा किया है जिससे
होली और विल को घिन आती है, लेकिन इसका असर इतना बुरा होता है कि रिक भी अपने प्लान से पीछे हट जाता है। इसी दौरान चाका आता है। चाका उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां टेकन एनर्जी बेकाबू हो रही होती है। ज़मीन पर इधर उधर बिखरे हुए कचरे से लगता है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें गिर चुकी हैं। विल अपनी कश्ती भी देख लेता है जो आबशार से गिरकर वहाँ आ पहुंची थी। अचानक आइसक्रीम का ट्रक वहीं गिर जाता है। चंद डायनासोर गाड़ी पर हमला कर देते हैं और वो आइसक्रीम वाला बचने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार शिकार बन जाता है। अचानक टी-रेक्स आ जाता है। रिक कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक एलासोरस भी आ रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, दोनों डायनासोर फौरन उनकी तरफ देखते हैं और हमला कर देते हैं और ग्रुप जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। रिक बचने के लिए मुजस्मे की तरह खड़ा हो जाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अचानक उसे मलबे में नाइट्रोजन का एक टैंक मिल जाता है। अपने दोस्तों को कैटापल्ट के पास देखकर बचने का इशारा करता है। जैसे ही एलासोरस खुले हुए मुंह से भागता हुआ आता है, वो नाइट्रोजन का टैंक उसके गले में डाल देते हैं। चंद लम्हों में डायनासोर बर्फ का बन जाता है और फट जाता है और टोकन एम्पलीफायर एलासोरस के पेट में ही था। उसी टाइम दूसरा डायनासोर एम्पलीफायर लेकर उठ जाता है और रिक हार मान लेता है। कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। रात को नाकामी के बाद रिक गाना गाता है, ये जाने बगैर कि एक कीड़ा उसकी पीठ से खून चूस रहा है, जिससे बाकी सब घबरा जाते हैं। अगले दिन ग्रुप मुश्किल चढ़ाई तय करके डायनासोर के घोंसले तक पहुंचता है। उन्हें वहां पता चलता है कि एम्पलीफायर उसी घोंसले में पड़ा है। मसला ये है कि एम्पलीफायर हासिल करने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है और अंडों के नीचे आग लगी हुई है। रिक खतरा मोल लेने का फैसला करता है। रिक एम्पलीफायर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह एम्पलीफायर को छूता है तो तमाम अंडे फूटने लगते हैं। होली समझ जाती है अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं। अब वो तीनों उसी जगह फंस चुके हैं, तो रिक गाना शुरू कर देता है ताकि नन्हे डायनासोर पुरसुकून हो सके। लेकिन उनकी एक चाल काम कर जाती है और चाका भी गाना शुरू कर देता है। फिर देखते हैं ग्रुप जीत का जश्न मना रहा होता है, जिससे रिक और विल काफ़ी मदहोश हो जाते हैं। तभी चाका उन्हें बताता है कि यह मशरूब जो इन्होंने पिया है काफ़ी ड्रामेटिक हो सकता है। इधर होली जो एम्पलीफायर के सिग्नल का पीछा करते हुए एक खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ एक शानदार गार होती है जो चमकदार क्रिस्टल से भरी हुई होती है। होली मौके का फायदा उठाते हुए एक डायनासोर का अंडा उठा लेती है। अचानक एक होलोग्राफिक पैगाम चलने लगता है। जार नमूदार हो जाता है, लेकिन वो खतरे की वार्निंग दे रहा होता है। असल में सैयारों पर हमला करने वाला एंग है, ना कि जार। एंग ही इस स्टोरी का दुश्मन है। जार अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता कि एक लेजर आती है और उसे ख़त्म कर देती है। होली देखती है कि रोशनी एक स्टैचू से आ रही है। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ती है, पीछे से एंग उस पर हमला कर देता है। होली को कैदी बना लिया जाता है, जबकि बाकी साथी काफी देर बाद जागते हैं और उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं। वो क्रिस्टल गार्ड तक पहुंचकर छुप जाते हैं, जहां वो स्ले स्टार्क्स नजर आते हैं। पहले वो समझते हैं कि ये मुहाफिज हैं, मगर जल्द ही पता चलता है कि दोनों अजीब हरकतें करते हैं, जिसका फायदा उठाकर रिक और बाकी साथी होली को बचाने का मंसूबा बनाते हैं। विल और रिक स्ले स्टार्क्स का बेस बदलकर मुहाफिजों में शामिल हो जाते हैं। होली को एंग की साथी समझकर कैद किया गया है। जब रिक सुनता है तो बेवकूफ़ी से अपनी शनाख्त जाहिर कर देता है और एंग को बेकसूर कहता है। हालांकि होली उसे खामोश रहने का इशारा करती है। अदालत में एंग के जुर्म बयान किए जाते हैं, जिस पर रिक हैरान रह जाता है, मगर अब देर हो चुकी होती है और स्ले स्टार्क सबको गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। रिक छलांग लगाकर पिंजरे पर पहुंच जाता है। रिक और विल मुहाफिजों को गिराकर होली को आज़ाद करते हैं, जिस पर होली उसका शुक्रिया अदा करती है। विल मायूस होकर कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। होली भी संजीदा होकर कहती है कि हमें एंग को शिकस्त देनी होगी। तभी एंग हंसते हुए पहुंच जाता है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो। एंग, जिसके पास रिक की मशीन होती है, वो ऐलान करता है कि वो सबसे आड़े तबाह कर देगा। सबसे पहले ज़मीन। जाते वक्त वो रिक के लिए ट्राइनासोरस का तोहफा छोड़ जाता है। रिक फैसला करता है वो इस दरिंदे से सामना करेगा। होली और विल को भागने पर मजबूर करने के लिए वो होली को बदसूरत कह देता है। विल अलविदा कहते हुए रिक को आतिशबाजी से भरा हुआ एक थैला देता है और खुद हैरान होता है कि उसने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया। रिक उस लकड़ी को आग लगाता है, मगर वो आग बुझ जाती है, तो रिक की आतिशबाजी काम नहीं करती और वो गलती से अपना लाइटर गिरा बैठता है, जो ट्राइनासोरस को चल देता है। होली समझ जाती है यही वो पत्थर है जिसने सब कुछ शुरू किया था। रिक एक खतरनाक छलांग लगाता है, मगर बदकिस्मती से डायनासोर के मुंह में गिर जाता है। होली गमज़दा होकर कहती है कि दुनिया का सबसे अजीम दिमाग खा लिया गया। दुख और गुस्से में वो अकेली स्ले स्टार्क से लड़ना चाहती है,
मगर जैसे ही वो उसे घेरते हैं, विल चाका को उठाकर उसकी मदद करने को आ जाता है। अचानक रिक आता है जो डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसे काबू कर लेता है और स्ले स्टार्क्स को आसानी से हरा देता है। वो यही बताता है कि अब डायनासोर और उसके दरमियान में सुलह हो गई है क्योंकि उसने डायनासोर के पेट की तकलीफ दूर की थी। फिर वो एंग को रोकने के लिए उसकी जगह पर पहुंचते हैं। रिक और एंग के दरमियान में शिद्दत से लड़ाई होती है और इसी दौरान एक क्रिस्टल जो अपनी बुनियाद से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। जब वो क्रिस्टल टूटता है तो वापसी का दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखते ही रिक जल्दी से होली के हार का एक क्रिस्टल टूटी हुई जगह पर लगा देता है। वो तीनों भाग कर जाने लगते हैं। तभी एंग विल की टांग पकड़ लेता है। एंग की ये चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है और विल उसी को पकड़ लेता है और खुद उसी दुनिया में रहने का फैसला करता है। रिक और होली भाग कर उसे अपनी ज़मीन पर चले जाते हैं और जहाँ पर एर्नी को मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका बॉस एक बेहतर जगह पर चला गया है। फिर चाका विल को अपने कबीले में शामिल कर लेता है। 1 साल बाद रिक दोबारा मैट लॉवर के शो पर होता है। होली के लाए हुए डायनासोर के अंडे की वजह से रिक ने अपनी थ्योरी साबित कर दी है और साइंस की दुनिया में उसे तस्लीम कर लिया। रिक का नाम बेस्ट सेलर मुसन्नफीन में शामिल हो चुका है। जैसे ही मैट लॉवर को मजबूरन रिक की किताब का नाम पढ़ना पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर रिक पर हमला कर देता है। चंद घंटे बाद एक असिस्टेंट को सेट पर रखा हुआ अंडा मिलता है। वो उसे एक मग में रख कर चला जाता है। कोई नहीं देखता जब अंडे का खोल टूटता है तो उसमें से एक स्ली स्टेक का सर बाहर निकलता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।